बिहार के प्राथमिक शिक्षक भर्ती के काउंसलिंग में अभी भी जो है आपके सीटेट के नंबर को लेकर जो है आपका कन्फ्यूजन बना हुआ है कि सीटेट में आपके कितने मार्क्स जो है वो चाहिए। देखिए, जिनका भी 90 से अधिक नंबर है उनको किसी भी तरीके का डाउट या फिर दिक्कत नहीं है, बल्कि यहाँ पर समस्या या फिर कन्फ्यूजन उन अभ्यर्थियों को हो रहा है जो भी यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी में जो है वो सीटेट एग्जाम क्वालिफाई हैं। जो कि आज यहाँ पर मुझे पता चला कि जो बिहार के मूल निवासी जनरल कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट हैं, उनका यहाँ पर सीटेट में 82 नंबर था, उसके बाद भी उनका काउंसलिंग नहीं कराया गया। इसलिए नहीं कराया गया क्योंकि वहां पर बोला गया कि आप यहां पर जो है उस सीटेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं है। तो उसी को लेकर यहां पर बात करने वाले हैं कि जो आपकी बिहार की बीपीएससी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी थी, उसमें यहां पर ऑफिशियल जो आपका बीपीएससी के माध्यम से नोटिस जारी किया गया था, उसमें यहां पर सीटेट के नंबर को लेकर कितना जो है आपका बोला गया है कि आप लोग बीपीएससी प्राइमरी टीचर के लिए जो है आप यहां पर एलिजिबल हैं। आप यहां पर नोटिस जो है वो देख सकते हैं। आप यहां पर नोटिस देखेंगे 19/6/2023 बीपीएससी के माध्यम से ये जो है आपका नोटिस जारी किया गया है। और आप यहां पर नंबर को लेकर जो है वो देख सकते हैं, जहां पर आपका बोला गया कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए जो कि ये आपका प्रावधान बी टेट मतलब जो आपका बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 था, उसमें यहाँ पर छूट जो है आपका दिया जाता है। उसके बाद से ये छूट जो है आपका उसी तरीके से मिलता रहता है, क्योंकि उसके बाद से यहाँ पर क्या है कि बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा आपका एग्जाम ही नहीं हुआ। जब यहाँ पर बी टेट में आपका छूट जो है आपका मिलता है, तो वही छूट आपका सी टेट में भी जो है आपका यहाँ पर मिलता है। तो आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका नंबर बोला गया है। जैसे पिछड़े कैटेगरी मतलब बिहार में दो जो है आपका ओबीसी कैटेगरी आपका है, एक तो आपका पिछड़ा और दूसरा यहाँ पर आपका अत्यंत पिछड़ा। तो पिछड़ा वर्ग या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग या फिर यहाँ पर देखेंगे तो सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55% का मतलब यह है कि आपका यदि सीटेट में 82 नंबर है तो आप यहाँ पर जो है बिल्कुल एलिजिबल हैं बीपीएससी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी के लिए, किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है। वहीं आप आगे देखेंगे जहाँ पर आपका बोला गया है कि अनुसूचित जाति मतलब एससी और अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी और यहाँ पर निःशक्त मतलब जो दिव्यांगता कैटेगरी में आते हैं, उनका यहाँ पर 50% अंक के बारे में जो है आपका बोला गया है। 50% का मतलब यह है कि 150 में से आपका यहाँ पर 75 नंबर है यदि सीटेट में, तो आप लोग बाकायदा ये जो आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर का काउंसलिंग चल रहा है, इसके लिए आप यहाँ पर जो है बिल्कुल एलिजिबल थे, किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर आपका तो इस तरीके का नंबर है, ये तो आप सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है। उसके बाद ही तो आप लोग यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट किए होंगे। अब यहाँ पर देखिए दिक्कत यहाँ पर हो रहा है, तो उसका समाधान या फिर उसका यहाँ पर आगे का रास्ता क्या है, आपको थोड़ा सा जो है यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो हम यहाँ पर 82 नंबर बताए, जहाँ पर आपका बोला गया था कि सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को, तो जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट है उनका भी यहाँ पर सीटेट में यदि 82 नंबर है तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पर एलिजिबल हैं। क्योंकि बहुत सारे जो आपके प्लेटफॉर्म है या फिर बहुत सारे अभ्यर्थियों की तरफ से बोला जाता है कि नहीं आप एलिजिबल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका नोटिफिकेशन है उसके माध्यम से आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। आप थोड़ा सा ये भी सोचिए कि जो अभी बीपीएससी टीचर का जो आपका रिजल्ट आया था, जो कि आपका काउंसलिंग चला है, तो जो अदर स्टेट की फीमेल है उनको किस में काउंट किया गया है? जो बिहार के मूल निवासी जनरल फीमेल है कैंडिडेट है, उनके सीट पर आप लोगों को काउंट किया गया। तो जब आपको सीट मिल जा रहा है तो क्या यहाँ पर आपका पासिंग नंबर नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो इसलिए आपका कितना नंबर होता है? 82 नंबर होता है। इसके बारे में हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अब आपका रिजल्ट आ चुका है, काउंसलिंग आपका हो रहा है, तो नॉर्मल सी बात है आपको काउंसलिंग में जाना ही होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे जो अभ्यर्थी, चाहे आप जनरल कैटेगरी के फीमेल हो या फिर आप अदर स्टेट के फीमेल हो और उसके अलावा आप एससी एसटी या फिर दिव्यांगता कैटेगरी के हों, तो आप ये जो हमने आपको नोटिस जो है बीपीएससी के माध्यम से दिखा, जिसमें आपके सीटेट के पासिंग मार्क्स में जो आपको रिलैक्सेशन मिला है, इस नोटिस को आप लेकर जो है जब काउंसलिंग में जाएंगे तो आप लेकर जाएगा। हो सकता है कि आपके साथ भी इस तरीके का हो, तो थोड़ा सा एक पेज का आपका नोटिस ले जाने में क्या दिक्कत होता है? किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है। और ये जो आपका नोटिस है बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर जो इसे पा सकते हैं। ये जो हमने यहाँ पर आपको डेट बताया, आप यहाँ पर डेट देखेंगे तो 19/6/2023, आप बीपीएससी के वेबसाइट या फिर गूगल पे सर्च करेंगे सीटेट बीपीएससी 19/6/2023, तो आपको ये पीडीएफ जो है मिल जाएगा। बाकी इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम पर जो है वो शेयर कर दिए, तो हम इसलिए बताएं ताकि आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाकर जो है अपने स्तर से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। पहला यहाँ बात हो गया कि आप नोटिस जो है लेकर जाएगा। दूसरा यहाँ पर यह है कि जैसे जो आपकी काउंसलिंग है, देखिए काउंसलिंग जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर बहुत सारी जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं, उनका 90 नंबर से कम है, मतलब 82 से अधिक 90 नंबर से यहाँ पर कम है, उनका यहाँ पर काउंसलिंग
काउंसलिंग हो चुका और जो बिहार की जो जनरल कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट हैं उनका भी यहाँ पर क्या है कि 90 नंबर से कम है, 82 नंबर से अधिक है, तो उनका भी यहाँ पर काउंसलिंग हो चुका। लेकिन कुछ जो आपके काउंसलिंग सेंटर है जहाँ पर नॉर्मल सी बात है उनको या तो पता नहीं होगा या फिर वो जो आपका सेंटर लेवल पे जो आपका सीटेट का पासिंग मार्क्स डिसाइड किया जाता है उसको या तो उन लोग देखते होंगे कि इतना आपका 90 नंबर मांगा है, तो इसलिए उनको हो सकता है कि बिहार सरकार की तरफ से जो फीमेल को या फिर जो दिव्यांगता या फिर SC ST को जो आपका रिजर्वेशन मिलता है उसके बारे में उन लोग को न पता हो, तो इसलिए इस तरीके का करें। क्योंकि नॉर्मल सी बात है जब आपके किसी और काउंसलिंग सेंटर पे इतना ही नंबर पे आप लोग का काउंसलिंग कराया जा रहा है तो अगले सेंटर पे कैसे नहीं कराया जाएगा, नॉर्मल सी बात है कराया जाएगा उस पर भी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। आप ये नोटिस जो है वो साथ में लेकर जाएगा। बस वहां पर आपका न होने का रीजन वहां पर एक ही है कि वो जो काउंसलिंग सेंटर है या तो उनको जानकारी नहीं होगा या तो आपसे इस चीज़ के लिए जो है वो इस तरीके से जो है कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे जो आपके सेंटर हैं वहाँ पर इस तरीके का जो है आपका हो रहा है कि पहले आपको बोला जा रहा है कि नहीं आपका ये दिक्कत है, फलाने ढिमकाने दिक्कत है, आपका काउंसलिंग नहीं होगा, इस तरीके से उस तरीके से करिए। तो फिर ये जो अभ्यर्थी हैं थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, फिर घूमते घूमते इस चीज़ पर आए तो उनका काउंसलिंग हो गया। बहुत सारे अभ्यर्थियों का इस तरीके से काउंसलिंग हुआ है, किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है। यहाँ पर तीसरा पॉइंट ये भी ध्यान रखिएगा कि आप पहले तो नोटिस लेकर जाइएगा और उनसे ये भी बताइएगा कि अन्य काउंसलिंग सेंटर पे हो रहा है तो यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है। नॉर्मल सी बात है वो गुस्सा हो जाएंगे या फिर उस तरीके का मतलब नॉर्मल तरीके से आप जो है वो जवाब दीजिएगा। क्योंकि नॉर्मल सी बात है वो भी चिड़चिड़ेपन है, इतना भीड़ भड़का है तो भी जो है वो मतलब कोई जो आपके काउंसलिंग सेंटर है वहाँ पर मतलब गर्म होकर जो है उन लोग मतलब बात करें। फिर यहाँ पर तीसरा पॉइंट है जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको आप तुरंत जो है कांटेक्ट करिएगा। और नॉर्मल सी बात है ये जो आपके पास नोटिस रहेगा तो ये नोटिस आपका ऑथेंटिक प्रूफ है। इस नोटिस में आपका हर एक चीज़ जो है आपका यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे जो आपका यहाँ पर जो आपका शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन है या फिर जो आपका विज्ञापन संख्या आप यहाँ पर देखेंगे विज्ञापन संख्या, हर एक चीज़ जो है आपका यहाँ पर BPSC के माध्यम से नोटिस में आपका साफ साफ जो है मेंशन किया गया है। तो इसलिए पूरा कोशिश करिएगा इस तरीके से आप जाएंगे, किसी भी तरीके का आपका दिक्कत नहीं हो रहा है और आपको यहाँ पर काउंसलिंग नहीं कराया जा रहा है तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, बल्कि आप इतना ये समझिएगा कि वो जो काउंसलिंग सेंटर है जहाँ पर जिसके माध्यम से आपका काउंसलिंग कराया जा रहा था तो उनको इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है। तो आप ये सब चीज़ करेंगे, आप उनको बताएंगे, नोटिस दिखाएंगे या फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी से कांटेक्ट करेंगे। मान लीजिए उनके माध्यम से कोई रिस्पांस भी नहीं आता है तो उनके कार्यालय पर भी आप जाइए और आप अपनी जो है बात रखिए कि देखिए इस तरीके का नोटिस है और इस तरीके से जो है हमारा काउंसलिंग नहीं हो रहा है इस रीजन से। नॉर्मल सी बात है आपका भविष्य का सवाल है और आप अंतिम स्टेज पर पहुंचे हैं तो आप इतना जो है वो जरूर करिएगा। और आप यदि इतना कर देते हैं तो यहाँ पर 100% कन्फर्म है कि आपका काउंसलिंग से कोई भी जो है आपको बाहर नहीं करेगा। तो आई होप इसे जो है आप समझ गए होंगे। इस नोटिस को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड का करना है बल्कि हम इसे टेलीग्राम पर शेयर कर दे रहे हैं, आप वहां से जाकर जो है टेलीग्राम से आप मतलब अपने पास रख लीजिएगा, फिर प्रिंट निकलवा कर अपने पास जो है वो रख लीजिएगा। आप काउंसलिंग जा रहे हैं तो भी लेकर जाइएगा और यदि आप काउंसलिंग सेंटर तक नहीं पहुंचे हैं तो भी आप अपने पास जो है यदि बीच में है तो भी आप इसे प्रिंट निकलवा लीजिएगा। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप सोचें कि काउंसलिंग सेंटर पर पहुंच गए तो हम देख लेते हैं, तो पता चले कि जब आपका काउंसलिंग का टाइम आए तो वहां से आपको इस तरीके का दिक्कत हो तो फिर आप जाएंगे प्रिंट निकलवाने या फिर दिखाने, तब तक जो है आपका काफ़ी ज़्यादा लाइन जो है आपका पीछे चल जाएगा। तो आई होप इसे जो है आप समझिएगा अपने स्तर से और किसी भी तरीके का आपका तनिक भी जो है वो दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा बहुत परेशानी आपका हो रहा है तो उसका समाधान भी यहाँ पर बाकायदा अच्छे तरीके से जो है आपका दिया गया है। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट वगैरह हो रहे हैं, हमारा जो यूट्यूब का जो आपका यूट्यूब का कम्युनिटी है वहाँ पर भी हम जो है जो कुछ भी हो रहा है उसको हम पोस्ट कर रहे हैं। जो भी आपका समस्या है उस समस्या का समाधान क्या है हर एक तरीके से हम पोस्ट कर दे रहे हैं। बाकी जो टेलीग्राम है वहाँ पर भी पोस्ट कर दे रहे हैं। बाकी हमें लग रहा है कि वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहिए या फिर यहाँ पर कुछ आपको दिखाना चाहिए तो उस माध्यम से भी हम यहाँ पर जो है वो शेयर कर दे रहे हैं। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट आएगा उसे हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड